अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मालूमाती वर्ल्ड। ईरान एक ऐसा मुल्क जिसकी सरजमीन कदीम तहजीबों की गवाह है। अपनी मौजूदा और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी से दुनिया में अपनी एक खास जगह बनाना चाहता है। ईरान की तारीख और सकाफत में जुड़े होने के बावजूद इसकी निगाहें अब मुस्तकबिल की जानिब मरकूज हैं और इसने कुछ ऐसे शानदार मंसूबे तरतीब दिए हैं जिनका मकसद इसे एक मुआशी ताकत बनाना है। इन मंसूबों में तवानाई, ज़राअत, दिफा और टेक्नोलॉजी शामिल है, जिनसे न सिर्फ ईरान की मईशत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि खित्ते और दुनिया भर में इसकी अहमियत में भी इजाफा होगा। तो आइए इन मंसूबों की तफसीलात पर नज़र डालते हैं। ईरान तवानाई के शोबे में एक नए बाब का आगाज़ करने जा रहा है। वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर सिस्टम कायम करने का इरादा रखता है, जिससे न सिर्फ ईरान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी होंगी बल्कि इसके हमसाया ममालिक के लिए भी ये एक बड़ी खुशखबरी साबित होगा। ईरान की जोग्राफियाई हैसियत इससे सूरज की रोशनी से ज्यादा तवानाई हासिल करने का मौका फराहम करती है। ईरान के बेशतर इलाकों में साल के ज्यादातर हिस्से में सूरज चमकता है, जो इसे शमसी तवानाई के जरिए बिजली पैदा करने के लिए एक मिसाली मुल्क बना देता है। ये मंसूबा ईरान को तवानाई के खुद कफील मुल्क में तब्दील करने में मुआविन साबित होगा। सोलर पावर सिस्टम के जरिए ईरान न सिर्फ अपनी बिजली की जरूरियात को पूरा करेगा बल्कि इजाफी बिजली अपने हमसाये ममालिक जैसे कि इराक, अफगानिस्तान और तुर्की को फराहम कर सकेगा। इसके अलावा ये मंसूबा जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ईरान के तवानाई के निज़ाम को मजबूत और माहौल दोस्त बनाएगा। इससे न सिर्फ माहौलियाती बेहतरी होगी बल्कि ईरान की मईशत को भी फरोग मिलेगा। ईरान पानी की कमी का शिकार है और इसने इस मसले को हल करने के लिए एक मसनूई नहर का मंसूबा पेश किया है। इस मंसूबे का मकसद ज़राअत के शोबे को पानी की फराहमी को यकीनी बनाना और मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाना है। ईरान की ज़मीन ज़रखेज़ है मगर पानी की कमी के बायस ज़राअत को मसाइल का सामना है। इस नहर के जरिए ईरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाना चाहता है। ये मसनूई नहर मुख्तलिफ दरियाओं और आबी ज़खायर को आपस में जोड़ेगी, जिससे एक बड़ी सप्लाई लाइन कायम होगी। इसके नतीजे में किसानों को काफ़ी पानी दस्तयाब होगा और इनकी फसलों की पैदावार में इजाफा मुमकिन होगा। इस नहर के जरिए ईरान की ज़राअत की पैदावार में इजाफा होगा, जिससे मुल्क खुराक में खुद कफील बनने के करीब होगा। इसके अलावा ये मंसूबा मुकामी मईशत को भी फ़रोग देगा और सियाहत को भी बढ़ा सकता है। ईरान की दिफाई सन्नत ने हालिया बरसों में काबिल ज़िक्र तरक्की की है और अब वो जदीद और सस्ते ड्रोन्स बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है। ये ड्रोन्स न सिर्फ ईरान की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं बल्कि इनकी फ़रोख्त से आलमी मंडी में माली फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ईरानी इंजीनियर्स ने ये ड्रोन इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा सकें, जैसे कि निगरानी, हमला और दिफा। ईरान के ये ड्रोन जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार हैं जो कम लागत में तैयार किए जा रहे हैं। बहुत से ममालिक जो बड़े बजट के बगैर अपनी दिफाई सलाहियतों को बेहतर बनाना चाहते हैं, इन ड्रोन्स में दिलचस्पी ले सकते हैं। इससे न सिर्फ ईरान को माशी फवायद मिलेंगे बल्कि आलमी मंडी में इसे एक अहम हथियार फराहम कुनंदा की हैसियत भी मिल सकती है। ईरान की दिफाई सनत में एक और अहम कदम ये है कि वो जदीद मिलिट्री गाड़ियाँ तैयार कर रहा है जो इंतहाई मजबूत और जदीद फीचर से लैस है। ये गाड़ियाँ जंग के मैदान में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर सकती हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों, सहरा की गर्मी या जंगल की गहराई। इन गाड़ियों में ऑटोमेटिक नेविगेशन, जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम और खसूसी सेंसर्स नस्ब हैं जो इनकी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाते हैं। ये गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ हैं और हर किस्म के हमलों से महफूज रहने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इनमें नस्ब हथियार और ड्रोन कंट्रोल सिस्टम इन्हें जंग के दौरान ज्यादा मौसर बनाते हैं। दोस्तों, ईरान की ये गाड़ियाँ बैनुल-अक़वामी मंडी में भी फरोख्त की जा रही हैं और इनमें दिलचस्पी रखने वाले ममालिक की तादाद में इजाफा हो रहा है। इनकी फरोख्त से ईरान को न सिर्फ माली फ़ायदा होगा बल्कि आलमी सतह पर इसकी दिफाई सनत को भी तक़वियत मिलेगी। ईरान का एक और अहम मंसूबा ये है कि वो टेक्नोलॉजी पार्क्स और इनोवेशन सेंटर कायम कर रहा है, जहाँ नौजवान साइंसदान और इंजीनियर्स को जदीद तहकीक और तरक्की के मौके फराहम किए जाएंगे। ये सेंटर्स मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बनाए जाएंगे जहाँ मुख्तलिफ फील्ड्स जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी सेंटर्स ईरान के नौजवानों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद है, जहाँ तहकीक और तरक्की के नए अमकानात उनके सामने होंगे। इस मंसूबे से ईरान की मईशत को मजबूत बुनियादें फराहम होंगी और मुल्क को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल होगा। इसका मकसद ईरान को जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में एक मजबूत मुल्क बनाना है जो दुनिया भर के ममालिक के साथ तकनीकी इश्तराक कर सके
اور ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر ڈال سکے۔ دوستوں، ایران کے یہ تمام منصوبے اس کی مستقبل کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ توانائی کے منصوبے، مصنوعی نہر، دفاعی صنعت میں ترقی اور ٹیکنالوجی سینٹرز کی تعمیر سے ایران اپنی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کر رہا ہے۔ ایران نہ صرف خطے میں بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک اہم طاقت بننے کے لیے کوشاں ہے۔